Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning to all the students and welcome again in our online classes. साइकोलॉजी के हमारे इस सेशन में जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 भाषा और प्रत्यायन। लास्ट सेशन में हमने इसमें देखा था कि लिसान के लिए जो उसूल बताए गए हैं, जो सिद्धांत है, उसे हमने समझा था। दो टाइप के सिद्धांत थे, दो टाइप के उसूल थे। लास्ट वीडियो में ये हमने डिस्कस किया है। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा, आप उस वीडियो को देखिए पहले, देन इस वीडियो को समझिए। आइए हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, नए टॉपिक को, जिसका नाम है, टॉपिक है हमारे गोयाई और गुफ्तार की गलतियाँ। हम जब बात करते हैं उस वक्त हमारे कुछ गलतियाँ होती है। वो गलतियाँ क्यों होती है, किस वजह से होती है, उस बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुजराती में इसे कहेंगे वाणी नहीं भूलो। ठीक है, गोयाई मतलब वाणी, बोलना, गलतियाँ मतलब भूलो। कौन सी गलतियाँ होती है? बोलना आमतौर पर दूसरों को खिताब करके बोलते हैं। बोलना एक समाजी सरगर्मी है, इसीलिए कामयाब तरसील के लिए पैगाम मौसर है। इसके लिए मुकर्रर और सामाईन के दरमियान बाहमी ताउन ज़रूरी है। बोलना क्या है? एक समाजी सरगर्मी है। हम समाज में रहते हैं तो हम दूसरों से बात करने के लिए बोलना लाजमी है। भले ही उनसे किसी भी तरह का कंजर्वेशन करते हो, लेकिन उनसे कोई भी तरीके की बात करते हो, हम समाज में रहते हैं, इसीलिए बोलना एक समाजी सरगर्मी है। और तरसील को मौसर यानी कि ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हमें उसमें होने वाली गलतियों को दूर करना होगा। तो मुकर्रर और सामाईन मतलब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के बीच में बाहमी ताउन होना ज़रूरी है। दोनों के बीच में जो प्रोसेस होता है वो सही वे में होना ज़रूरी है। तो बोलने के अमल में मुख्तलिफ़ महारतों का शुमार होता है। पहले हम महारतें देखें कि क्या ज़रूरी है जिस वजह से हम सही तरीके से बोल पाते हैं। फिर हम देखेंगे कि गुफ्तार में होने वाली गलतियाँ। फर्स्ट है, पेज नंबर 78 पर आपको थियरी देखनी है और फिर वीडियो के ज़रिए समझना है। फर्स्ट है, क्या कहना है इसके बारे में वाज़ेह तौर पर सोचिए। ये हमारे जब हम बोलते हैं, किसी से खिताब करते हैं, तब हम मौसर तौर पर बोल सके, सामने वाले हमें सुन सके। किस तरह से हमें हमारी बातों को सही मतलब इस तरह से बनाना है कि सामने वाले हमारी बातों को सही सुने। तो हम किस तरह से हमारे गोयाई को परफेक्ट बना सकते हैं, वो हमें देखना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, वो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है, क्या कहना है इसके बारे में वाज़ेह तौर पर सोचिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि हमें क्या कहना है किसी से, उसके बाद ही हम डिस्कस करें। पहले माइंड में ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें इस बारे में सामने वाले से बात करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि क्या कहना है, इस बारे में वाज़ेह तौर पर सोचिए। सेकेंड है, ख़याल के उस सोच या ख़याल के इजहार के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब हो ऐसे अल्फाज पसंद कीजिए। हम जो कुछ बोलना चाहते हैं उस लिए जो लफ्ज़ बेस्ट में से बेस्ट लफ्ज़ हो उसका इस्तेमाल कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्फाज होते हैं। जैसे मान लो कि आपको जिससे बात करनी है, आपके पास उससे खिताब करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उसे तू करके बोल सकते हैं, जिसमें आपको कोई वैल्यू नज़र नहीं आएगी। आप उनसे तुम करके बात कर सकते हो, आप उन्हें आप कहकर भी बात कर सकते हो। इस तरह से हमारे पास कोई बात कहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती है। उसमें से किसी ऐसी चीज़ को पसंद करना जो बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हो और बोलने में भी बहुत ही प्यारा लगे। जैसे आपको किसी को तारीफ़ करनी हो, आपको पूछना है कि आपका नाम क्या है, ये नॉर्मल बात हुई। हम और अच्छे से पूछ सकते हैं कि आपकी तारीफ़ क्या है। इस तरह से हमारी बात करने का जो तरीका है, आप देख सकते हो उसमें ऑलरेडी एक चेंजेस नज़र आएगा। तो इस तरह से ख़याल के इजहार से के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब हो ऐसे अल्फाज को पसंद कीजिए। थर्ड है, सरफ़ नौ के नुक्ते नज़र से उन अल्फाज को मुनासिब तरतीब से मुनासिब तरीके से जोड़िए। सरफ़ नौ यानी कि ग्रामर के नुक्ते नज़र से अल्फाज को मुनासिब तरतीब से मुनासिब तरीके से जोड़िए।
कब कहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल करना है उसका सही तौर से समझिए इस्तेमाल, देन फिर बोलिए। जैसे कई बार होता है बरसात गिरी या बरसात गिरा, ये ग्रामर के हिसाब से कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव पड़ेगी, उस चीज़ को समझिए और फिर बोलिए। तरतीब से मुनासिब अंदाज में रख कर फिर हमें बोलना चाहिए। चौथा है जुमले की अदायगी वाज़ेह तौर पर सुनाई दे। इस तरह मुनासिब अल्फाज पर ज़ोर देकर मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ दरमियानी रफ्तार से बोलिए। उतार चढ़ाव के साथ बोलना है। अगर आप एक ही वे में बोलते जाओगे, कहीं पर भी आप रुकोगे नहीं, जो इम्पोर्टेंट बात है आप उसको ज़ोर से नहीं बोलोगे, जो मज़ाकिया बात है उसको मज़ाकिया अंदाज में नहीं बोलोगे, तो आपकी जो अमल गोयाई है वो इतनी परफेक्ट, इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ संदीप माहेश्वरी का। संदीप माहेश्वरी को तो आप ज़्यादातर जानते ही होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर है, ट्रेनर है। आप जब भी उनके कोई भी प्रोग्राम को देखो, कोई भी वीडियो जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसमें आप गौर करोगे कि अमल गोयाई मतलब जो उनका बात करने का, दूसरों को खिताब करने का तरीका है, वो कितने अलग अंदाज से कहते हैं। जहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है या फिर जहाँ पर लोगों का दिमाग को, जहन को अपनी तरफ राग़िब करना है, तब उनका बोलने का अंदाज़ अलग हो जाता है। नॉर्मल वे में जब बात करनी हो या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी हो, तब बोलने का अंदाज़, उतार चढ़ाव में फ़र्क नज़र आता है। और ये उतार चढ़ाव ही सामने वाले को हमारी बात सुनने के लिए राग़िब करती है उस चीज़ के लिए। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मैं एक लाइन पढ़ के बताती हूँ, जिसमें 78 पर ही आप देख सकते हैं, क्या कहना है इस बारे में वाज़ेह तौर पर सोचिए। अगर मैं इसी लाइन को इस तरह से पढ़ूँ तो क्या कहना है इस बारे में वाज़ेह तौर पर सोचिए, दोनों में फ़र्क है। एक मैंने मेट्रो की स्पीड में पढ़ लिया और एक मैंने नॉर्मल वे में पढ़ा जो हमें समझ आए। इस तरह से जब भी हम कुछ भी बात कहें या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो, उस वक्त भी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको अलग ठहराव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने से या फिर बात करने से हमारी जो बातें हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये भी एक क्वालिटी है, खुसूसियत है जो बहुत ही ज़्यादा सेल्समैन की बात करते हैं। सेल्समैन्स को भी आप देखो, उनके बात करने का भी प्रभाव लोगों पर, कस्टमर्स पर अलग होता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी अमल गोयाई को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। पांचवा हम देखते हैं, मुरक्कब अल्फाज की अदायगी के बाद कुछ देर ठहरिए ताकि सामाईन मानी समझ सके और मुकर्रर को इस बात के ख़याल की तरकीब या तरतीब मिल सके। जो टीचर्स है, जो ट्रेनर है, जो अपनी बात ज़्यादातर लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो इसी तरह से अमल गोयाई करते हैं। मुरक्कब अल्फाज की अदायगी के बाद जब आपने कोई ख़ास अल्फाज कहा हो, जब आपने वो कह दिया हो, तब ठहर जाइए। लोगों के फेस देखिए, उनके ख़यालात देखिए कि वो उस चीज़ पर राग़िब है, देख सुन रहे हैं उस चीज़ को, उनका ध्यान है उस चीज़ पे। इस चीज़ को समझिए। उसके बाद ख़याल की तरतीब या तरकीब मिल सकती है। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि अब हम किस वे में या फिर किस तरह से सामने वाले से बात कर सकते हैं, खिताब कर सकते हैं। इसमें भी हम यही बोल सकते हैं कि उतार चढ़ाव के साथ पढ़िए। आप भी आपकी बुक का कोई एक पैराग्राफ पढ़िए जो आप यूँ ही मेट्रो की स्पीड में लाइक पढ़ते रहिए, और एक इस तरीके से पढ़िए कि जहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है वहाँ पर ठहरिए। थोड़े ठहराव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ उस चीज़ को पढ़िए। दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। जो आपने उतार चढ़ाव, ठहराव के साथ कोई चीज़ पढ़ी है वो आपको थोड़ा बहुत याद भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड में पढ़ लेते हैं, बिना कोई मतलब के सोचे समझे उसको पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें आपको याद भी नहीं रहती, मीनिंगलेस हो जाती है। और मीनिंगलेस चीज़ें तो वैसे ही हम जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, जो मीनिंगफुल होती है उस चीज़ को हम थोड़े बहुत वक्त तक याद रख पाते हैं। हमने ये चीज़ देखी है इसके पहले के चैप्टर में,
याददाश्त और फरामोशी में। वो ये कुछ चीज़ें थी जो अमल गोयाई की, गुफ्तार की महारतें हैं। गलतियाँ हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में यहाँ तक के ही हम समझेंगे। गलतियाँ भी है टोटल 5 कि हम अमल गोयाई करते वक्त कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। इसको रिकॉल कर लेते हैं। अमल गोयाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैं इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट जो छोटा है उसी को समझा रही हूँ। अगेन रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट है क्या कहना है, इस बारे में वाज़ेह तौर पर सोचिए, फिर कहिए। बिना सोचे समझे वैसे भी अगर हम कोई बात करें वो मीनिंगलेस हो जाती है, इसीलिए सोचिए, समझिए, देन बोलिए। दूसरा है उस सोच या ख्याल की इजहार के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब हो ऐसे अल्फाज पसंद कीजिए। ठीक है, बहुत सारे अल्फाज हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसकी कोई इम्पोर्टेंस वैल्यू नज़र नहीं आती इतनी ज़्यादा, जबकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत मीनिंगफुल और वैल्यूबल होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। सरफ़ नौ के नुक्ता नज़र से उन अल्फाज को मुनासिब तरतीब से, मुनासिब तरीके से जोड़कर बोलिए। उतार चढ़ाव के साथ दरमियानी रफ्तार से बोलिए। बहुत स्पीड में मत बोलिए ताकि सामने वाला आप जिससे बात कर रहे हो उसको आपकी बात ही समझ ना आई हो। नॉर्मल वे में बोलिए ताकि सामने वाला भी आप जो कह रहे हो उस बात को ज्ञान कर सके, समझ सके, देन वो रिप्लाई कर सके। पांचवा है कि मुरक्कब अल्फाज की अदायगी के बाद कुछ देर ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अब रुकना है मतलब आधा घंटा 1 घंटे तक नहीं हमें रुकना है, थोड़ा वक्त दीजिए ताकि आपकी जो बात करने की तरीका है, आपका जो वे है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव पड़े और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो लोगों के लिए। वो आपको बात आपको सुनने के लिए ज़्यादा क्यूरियस हो कि नहीं मुझे इसे सुनना है। जैसे संदीप माहेश्वरी की मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहूँगी कि बोलने का तरीका जो है वही ज़्यादातर लोगों को सामने वाले की बात सुनने के लिए राग़िब करता है। एक ही वे में हम बात करें कि सामने वाले ने हमारी आधी बात सुनी है और उसके बाद हमने हमारी पूरी बात ख़त्म कर दी है, इस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं होता। तो समझिए अमल गोयाई की कुछ महारतें हैं, 5 महारतें हैं, 1 लाइनर है, आपको इसे पढ़ना है और याद करना है। थैंक यू। और दूसरी बात यह है कि आप वीडियोस को देखिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।